हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो। लास्ट क्लास में अपन ने क्लास 12th मैथ्स NCERT का चैप्टर नंबर 5 उसकी 5.2 का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आई होप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। 5.2 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आगे क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव्स करना। अभी हेडिंग ये है, एक्सप्लिसिट फंक्शन भी आएंगे और इम्प्लिसिट भी आएंगे। ठीक है ना, तो समझो ये क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इन दो टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो पहले पता होना चाहिए भी एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो देखो, ऐसे फंक्शन जिसमें y को x के टर्म में लिख सकते हैं, y इन द फॉर्म ऑफ fx। ठीक है, y को x के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो x और y अलग अलग हो सकते हैं, तो वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से y बराबर आएगा x माइनस पाई। तो y x की टर्म में है ना, तो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहां पर आओ, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें y को x की टर्म में लिख नहीं सकते, यानी कि y और x को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझो, जैसे x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई है, कैसे करोगे y को अलग बताओ, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, तो y की वैल्यू आ गई x प्लस साइन एक्स वाई। अब क्या करूं, मुझे तो y को अलग करना है, तो y x की टर्म में भी है और y की टर्म में भी है, टोटल y कॉमन नहीं आ सकता ना, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एक्सप्लिसिट y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी y और x अलग अलग है। यहाँ LHS में y है, RHS में x है, यहाँ LHS में भी y है, RHS में भी y है, x भी है, अलग भी नहीं कर सकता। अच्छा, अलग क्यों नहीं कर सकता, और सोचते हैं, देखो ये y, ये साइन एक्स वाई इधर ले आता हूँ, y माइनस साइन एक्स वाई बराबर x। अब इसमें से y कॉमन आ नहीं सकता ना, क्योंकि थीटा कैसे बाहर निकालूं, थीटा बाहर नहीं आ सकता क्योंकि साइन का थीटा है वो, तो अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। बात आई समझ में। अब इनका डिफरेंशिएशन सीखना है आज, इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x माइनस वाई, चलो एग्जाम्पल से समझा दूंगा, NCERT के एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 24 से। पढ़ो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है, फाइंड dy अपॉन dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। कह रहा है अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई है तो फाइंड करो dy बाई dx। dy बाई dx मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट। क्यों, y को x की टर्म में लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इम्प्लिसिट, अभी 5.2 तक अपन ने जो भी फंक्शन किए थे वो सब क्या थे, एक्सप्लिसिट थे। क्यों, सबको y को x की टर्म में लिखा था और dy अपॉन dx कर दिया था। तो ये भी सेम वैसा ही है कुछ कुछ। देखो x माइनस वाई इक्वल टू पाई है, y की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस पाई आएगी ना, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, प्लस पाई इधर आया तो माइनस पाई, और dy अपॉन dx निकाला तो x का डिफरेंशिएशन 1 और पाई का 0, तो dy बाई dx कितना आ गया, 1 आ गया। एक्सप्लिसिट फंक्शन का ऐसे करते हैं। एक और तरीका है, अब जो तरीका बता रहा हूं वो एक्सप्लिसिट में भी लगेगा और इम्प्लिसिट में भी लगेगा। तरीका क्या है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू है पाई, इसको दे दो इक्वेशन 1। ठीक है ना, ये अपनी इक्वेशन 1 है। अब क्या करूं,
डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस ये क्या आएगा, dy अपॉन dx ही आएगा, और इक्वल टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस dy अपॉन dx उधर गया तो प्लस का dy अपॉन dx, और इक्वल टू में क्या आ गया 1। बात आई समझ में? तो इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट, इक्वेशन 1 दी, पूरी इक्वेशन को जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। यहाँ x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, dy अपॉन dx निकालना है, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 25, फाइंड dy अपॉन dx इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। तो dy अपॉन dx निकालना है आपको, फाइंड dy अपॉन dx, और फंक्शन क्या दे रखा है, पूरी इक्वेशन दे रखी है y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। तो y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। आंसर कर रहा हूं, ठीक है, आंसर इसको इक्वेशन 1 दे दो, दे दिया। निकालना क्या है, dy अपॉन dx, पूरी इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में। अच्छा ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? तो y को अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। साइन के थीटा से y कैसे कॉमन लूं, तो y अलग हो नहीं सकता, तो y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर नहीं सकते, तो कौन सा फंक्शन, इम्प्लिसिट, नहीं तो एक्सप्लिसिट होता। अच्छा पूरी इक्वेशन को तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। अब dy अपॉन dx तो निकालना है ना, तो dy अपॉन dx प्लस साइन y का x के रेस्पेक्ट में। अब देखना साइन x का क्या होता है, cos x, तो साइन y का क्या होगा, cos y, अंदर घुसे, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो जो मैं पहले करता था ना dx बाई dx, ये रीजन देखो, साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का cos x, फिर x का तो dx अपॉन dx, ये 1 हो जाता था। लेकिन इस बार क्या है इस बार है साइन y, तो साइन y का x के रिस्पेक्ट में cos y, फिर अंदर घुसे y का dy अपॉन dx। तो ये तो अपने को याद रहता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, क्यों, क्योंकि एक्चुअली कट के क्या हो जाता है 1, और cos x इंटू 1 cos x। लेकिन इस बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर फंक्शन में y है, तो साइन y का cos y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। x होता तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, हमें पता है साइन x का cos x, ठीक है ना, वो छुपा हुआ रहता है। अब देखो तो cos y का क्या आ गया, cos y का डिफरेंशिएशन, नहीं साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, फिर y का dy अपॉन dx इक्वल टू cos x का माइनस साइन x, अंदर घुसो x का dx बाई dx 1 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। dy बाई dx कॉमन लो, जैसे ही dy अपॉन dx कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस cos y इक्वल टू क्या, माइनस का साइन x। तो dy अपॉन dx कॉमन लिया, क्या आएगा, माइनस का साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट, ऐसे कर सकते हैं।
पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें कंडीशन क्या है, ये 1 प्लस कॉस वाई 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉस वाई की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, वो तुम आइडिया लगा लेना। अपॉन में कभी 0 नहीं होता ना, तो 1 प्लस कॉस वाई नॉट इक्वल टू 0, यानी कॉस वाई नॉट इक्वल टू -1। अब कॉस वाई -1 किस पर आता है, पाई पर आता है। अब पाई से रिलेटेड जितनी भी ये कॉस वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हेडिंग देखो, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। क्या होते थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इनका डेरिवेटिव करना है अब, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी किए हुए एनसीईआरटी में। बाकी है जो तुम लोग कर लेना, और जो नहीं हुए वो कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। और वैसे ये इनवर्स के याद भी रखने हैं, ठीक है ना, आगे काम आएंगे बहुत। तो जो करा दिया इनवर्स के आज प्रूफ, वो प्रूफ भी आने चाहिए, और इनवर्स के डिफरेंशिएशन याद भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 26, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। y बराबर क्या मानूं, साइन इनवर्स एक्स मान सकता हूं। मैंने कहा था ना एफ एक्स लिखो चाहे y, ये डी वाई बाई डी एक्स या वो एफ डैश एक्स, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, x की वैल्यू क्या आएगी, साइन y, तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन y, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स, देन x की वैल्यू साइन y, चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, वही है। अब फिर से क्या डिफरेंशिएट कर दो इसको। हमें dy अपॉन डी एक्स चाहिए ना, x की वैल्यू आ गई साइन y, करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको 1 दे रहा हूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बराबर साइन y का डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स x है, x को साइन y किया, बोथ साइड क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dx अपॉन dx तो गया, 1 आ गया, बराबर साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, फिर अंदर घुसो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। देन dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन cos y, क्या आ गई 1 अपॉन cos y, ठीक है। मुझे ये बताओ 10th में क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1। हमें cos y चाहिए, तो cos स्क्वायर y की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। देन cos y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट क्या, cos y की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। यहाँ पर साइन y की वैल्यू कौन है, x, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये याद भी होना चाहिए क्या, कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। निकालते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द डेरिवेटिव नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय fx इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, एग्जांपल 27 क्या कह रहा है, fx इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स x।
तो इसको क्या मानोगे भाई, y इक्वल टू टेन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, सेम तरीका, x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, टेन वाई, इक्वेशन 1 दे दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू टेन वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आंसर तो 1 है, x की पावर 1 है, 1 उतर के आ गया और 1 में से 1 गम, तो इसका आंसर आ गया 1 बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। टेन एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई, अंदर घुसो, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। सही है। अपने टेंथ में क्या पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई नहीं होता, पढ़ा थीटा में था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखूं, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। इसका आंसर यहां लिख रहा हूं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस टेन वाई। इस टेन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, टेन वाई एक्स है, यहाँ टेन स्क्वायर वाई है, तो एक्स का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का। ऐसे ही तुम्हें कॉस इनवर्स का निकालना है, कॉट का निकालना है, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स और कॉस सेक इनवर्स। प्रैक्टिस करना, निकालना उनको और उनको याद भी करना है। तो याद करने के लिए तुम्हारे लिए टेबल बना देता हूँ। यहाँ फंक्शन लिख देता हूँ और यहाँ उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स का मॉड अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, और ये होगा -1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। कॉस इनवर्स हो गया, टेन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ कराई दिया था, कॉट इनवर्स एक्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक और का 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 या -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। मॉड एक्स लिखो, एक्स भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। ये याद होनी चाहिए तुम लोगों को, ये 6 के 6 याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज 5.3 देखो, एक्सरसाइज 5.3 करने के लिए ये याद हो गए। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 पहले तुम ट्राई करो, मैं तो दूंगा ही सॉल्यूशन। 5.3 करने के लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो इसमें बता रहा हूँ और तुम याद कर लेना। उसके बाद क्या है कि इजी हो जाएगा आराम से काम। जितने दे रहा हूँ उतने तो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा, फिर साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। ये फॉर्मूले तो याद रहने चाहिए, क्या सोच पाओगे। ITF में भी कहा था याद होनी चाहिए, अभी भी कह रहा हूँ याद होनी ही चाहिए। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो ये होता है साइन और कॉस की टर्म में, एक होता है टेन की टर्म में, ठीक है। कॉस 2 थीटा,
कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कम यूज आता है। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कब यूज होगा? जब ऐसा कुछ हो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, तब ये यूज होगा। क्यों? इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखोगे और 1 से 1 कटेगा, तो तब ये यूज करते हैं जब प्लस में हो। ठीक है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये यूज होता है जब माइनस में हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये रखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस है तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होगा। तो जब माइनस आए तो ये लगाना है, प्लस आए तो ये। एक और होता है टेन की टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सबके सब टिप्स पे होने चाहिए, एक भी मत छोड़ना, सबके सबको याद कर लो। टेन टू थीटा साइन के जैसे ही होता है, क्या? 2 टेन थीटा अपॉन बस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन में प्लस था, इसमें माइनस है। साइन 3 थीटा ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है? साइन 3 थीटा हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा क्या होगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और टेन 3 थीटा क्या होता है? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए तुम लोगों को। इसकी मैं तुम्हें हिंट, वेट 1 मिनट। ITF में अपन ने 2.2 की थी ना, तो उसमें ये इनवर्स के फॉर्मूलाज पढ़े थे अपन ने। टू 2.2 की एक्सरसाइज की थी, या 2.2 के जो भी एग्जाम्पल किए थे उसमें सब यही यूज हो रखे थे बस तरीका चेंज था। जैसे 2.2 का क्वेश्चन देखना ITF में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या दे रखा था? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये देखो, बाहर साइन इनवर्स है ना, तो अंदर भी साइन बनाना है। तो ये कोई कैसा लग रहा है फॉर्मूला? 3x माइनस 4x क्यूब, कुछ ऐसा नहीं लग रहा? 3x माइनस 4x क्यूब, बस वहाँ x है, यहाँ साइन थीटा है, तो वहाँ पर क्या पुट करते थे? x बराबर साइन थीटा। तो यही इसमें करना है, वही पुट करने हैं और बस डिफरेंशिएट करना है, और कुछ नहीं करना। तो ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा 5.3 में कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट करोगे? tan थीटा, क्योंकि वो कैसा दिख रहा है? इस फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, 2 tan अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये हिंट दिए, बस सॉल्यूशन दूंगा और इजी लगने लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।